हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम ये लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.1 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने वाले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है कि फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोला है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको डायगोनल मेंशन्ड है, स्क्वायर का डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर है। हमको उस स्क्वायर का क्या निकालना है, साइड्स निकालना है, और साइड निकालने के बाद में उसका पेरीमीटर भी निकालना है। आई बात समझ में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो भी मेंशन्ड रहेगा गिवन वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है तो सब साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अब सब साइड हम लोग को क्या दिया है, इक्वल दिया है, तो हम लोग इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स अज्यूम किया। अब हम लोग को डायगोनल मेंशन्ड है, डायगोनल मेंशन्ड है मतलब हमको AC का वैल्यू दिया है। ऑल्सो AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं ये ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, ABC को, ट्रायंगल ABC को कंसिडर करूँगा, तो देखो ABC एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। स्क्वायर के सब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल जो B है वो 90 डिग्री है। तो ये ABC एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें मैंने ये वाले साइड को और ये वाले साइड को x अज्यूम किया है, और ये डायगोनल हमको 10 दिया है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम इधर लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। देयरफॉर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, AB का वैल्यू क्या है, x है। देयरफॉर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, BC भी x है तो BC का x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और AC का वैल्यू कितना है, 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 5 जा 10 और ये 0। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, x स्क्वायर का वैल्यू 50 आ गया, लेकिन हमको x स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50। अब 50 में से कुछ बाहर आ रहा है क्या, वो देखो, रूट के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है क्या, देखो 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 जा 1 और ये 5 जा, तो 2 इंटू 25 लिख सकता हूँ, फिर 5 5 जा और 5 1 जा, इसको ऐसा फैक्टराइज कर लो। अब मैं जो रूट 50 है उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो मैंने क्या बताया, जो 2 का ग्रुप रहेगा ना वो एक बाहर आता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 का ग्रुप एक बाहर आएगा, मतलब 5 बाहर आएगा, और अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, 5 रूट 2 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 5 रूट 2 सेंटीमीटर। 5 रूट 2 क्या मिल गया, सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, ये हमको x का वैल्यू मिला, AB BC CD AD इसका वैल्यू मिला। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये सबका वैल्यू हमको कितना मिल गया, 5 रूट 2 मिल गया, 5 रूट 2 सेंटीमीटर।
अब हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जो भी बाउंड्रीज होती हैं उनका एडिशन, ठीक है, जो भी बाउंड्रीज होती है उनका क्या, एडिशन। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हम इधर करेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड क्या है, साइड हमको कितना मिला, 5√2 मिला, 5√2। तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20 और ये √2 सेंटीमीटर। तो हमको पेरीमीटर मिल गया, कितना मिल गया, पेरीमीटर हमको मिल गया 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमको क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है हमको, ठीक है, ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एंगल DFE जो है वो कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक है, एंगल DFE 90 डिग्री दिया है। और जो FG है ना वो ED को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो FG है वो इस ED सेगमेंट को क्या है, ED साइड को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में हमको कुछ मेजर दिया है कि GD का वैल्यू 8 है, फिर FG का वैल्यू 12 है। हमको फाइंड आउट करना है EG, FD और EF। हमको EG, FD और EF ये 3 वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो कि ये जो F से मैंने क्या बनाया है, सेगमेंट वर्टेक्स X से मैंने ED को परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो FG का स्क्वायर इज इक्वल टू GD मल्टीप्लाई बाय EG, ये हो जाएगा। तो उससे हमको EG मिल जाएगा, फर्स्ट वाला जो हमको फाइंड आउट करना है EG मिल जाएगा। फिर उसके बाद में देखो ये FGD, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड मालूम कर लेंगे हम लोग। फिर इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड पता है, EG हमने निकाला अभी और EF हम निकाल लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 3 स्टेप में हमको आंसर करना है, एक बार ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो इधर, तो मैं लिखूंगा पहला, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल ले लो DEF या फिर DFE ले लो, इन ट्रायंगल DFE, ठीक है, मेजर एंगल DFE कितना दिया है, ठीक है, DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। और जो FG है वो परपेंडिकुलर किसको है, ED को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर जो FG का स्क्वायर होगा, FG का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, GD और EG के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो GD मल्टीप्लाई बाय EG, ठीक है, GD मल्टीप्लाई बाय EG। आई बात समझ में, ठीक है। तो FG का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। देयरफॉर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू GD कितना दिया है, GD 8 दिया है, 8 मल्टीप्लाई बाय EG का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर रीज़न आप क्या लिखोगे, इधर रीज़न लिखोगे बाय ज्योमेट्रिक मीन या फिर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप ज्योमेट्रिक मीन सिंपल सा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब ये जो 8 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू EG। अब देखो 8 से कैंसिल करो, इसको 8 से कैंसिल करो, देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है, कितना बचेगा, 2 और 4 6 बच गया, 6 आ गया इधर, 8 1 जा 8, 8 जा 64, 8 8 जा 64 होता है ना। देयरफॉर EG का वैल्यू क्या आ जाएगा, EG का वैल्यू आ जाएगा 18। कुछ यूनिट मेंशन नहीं है तो आप सिर्फ यूनिट्स लिखोगे, ठीक है। हमको पहला वैल्यू मिल गया, पहला वैल्यू EG का वैल्यू था, क्या था, 18 यूनिट्स हमको मिल गया। कैसे निकाला, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में हमको DF वैल्यू फाइंड आउट करना है या फिर FD वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, FGD कंसीडर करेंगे, और उसमें 2 साइड दिया है और ये हमको निकालना है। तो देखो 90 के सामने वाला साइड, 90 के अपोजिट वाला साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो मैं लिखूंगा नाउ दूसरा, नाउ इन ट्रायंगल FGD,
FGD, मैं लिखूंगा मेजर एंगल FGD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, FGD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीज़न लिखोगे, क्या रीज़न लिखोगे कि FG जो है वो परपेंडिकुलर है ED को, ठीक है। देयरफॉर इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो FG का स्क्वायर होगा प्लस GD का स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू FD का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो 90 के अपोज सामने वाला साइड कौन सा है, FD है, तो FD का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। FD का स्क्वायर इज इक्वल टू FG का स्क्वायर, ठीक है, प्लस FG का स्क्वायर प्लस GD का स्क्वायर, देयरफॉर FD का स्क्वायर हमको निकालना है तो उसको ऐसे ही रखो, FD का स्क्वायर इज इक्वल टू, FG का वैल्यू कितना है, FG का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस GD का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। देयरफॉर FD का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो FD का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर FD इज इक्वल टू, FD का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 64 को ऐड कर दो तो देखो 4 और 4 8 हो गया, ठीक है, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, उधर 1 कैरी, तो इधर 1 और 1 2 हो गया। तो अगर FD का स्क्वायर 208 है तो FD का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 208, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 208। अब अंडर रूट ऑफ 208 में से कुछ बाहर आता है क्या, देखो इसको फैक्टराइज करो, 208 को फैक्टराइज करो तो 2 1 ज़ा 0 4, फिर 2 5 ज़ा, ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 1 6, फिर 2 1 ज़ा 3, ठीक है, ऐसे आ गया। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा आएगा, ठीक है। तो देखो 2 का एक ग्रुप बन गया, यहाँ पे 2 का एक ग्रुप बन गया, तो मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 बाहर आने वाला है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ये 13, ठीक है। देयरफॉर FD का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 2 4 है वो बाहर आएगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है, रूट के बाहर आएगा तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है, 4 रूट ऑफ 13 यूनिट्स। आया समझ में, 4 रूट ऑफ 13 यूनिट्स, तो FD का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 रूट 13 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सम्स हमारा, 2 जो सब क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब एक तीसरा सब क्वेश्चन बाकी है, EF निकालना है। तो EF के लिए हम क्या करेंगे, EF के लिए देखो ये ट्रायंगल लेंगे, EGF लेंगे, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थर्ड वाला, नाउ इन ट्रायंगल EGF, ठीक है, मेजर एंगल EGF जो है, वो 90 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो EF का जो स्क्वायर है, ठीक है, EF का जो स्क्वायर है 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, 90 ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, तो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू EG का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर, EF का स्क्वायर इज इक्वल टू EG का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। तो EF का स्क्वायर क्या हो जाएगा, EF का स्क्वायर इज इक्वल टू EG का स्क्वायर, EG हमको कितना मिला, पहले वाले में देखो EG हमको 18 मिला, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस FG हमको कितना मिला, FG हमको क्वेश्चन में मेंशन है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आगे का मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं ये इरेज करने जा रहा हूँ। तो
तो देखो ई एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई एफ का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब इन दोनों को ऐड करो, देयरफॉर ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 8 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, 3 + 4 3 + 1 4 हो गया, तो 486 आ गया। आप 486 को फैक्टराइज करो, सॉरी 468 आ गया, 468 को फैक्टराइज करो तो 2 2 3 4 फिर 2 1 1 7, ठीक है 117 आ गया। अब इसके बाद में ये देखो किस में जाएगा, ये 7 8 हो गया, ठीक है। ये 13 के टेबल में जाएगा, 13 9 जा, ठीक है। तो 3 से करो, 3 3 जा 2 आ गया 9, ठीक है। फिर 3 1 जा 3, फिर 13 1 जा, ठीक है। तो देखो 2 का एक ग्रुप 3 का एक ग्रुप, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई एफ का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 13, ठीक है। देयरफॉर ई एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, और ये √13 वैसे ही। देयरफॉर ये ई एफ है, ठीक है। ई एफ स्क्वायर रूट ले लिया ना, तो ई एफ, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 √13 यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोला है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 12 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है कि एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका डायगोनल फाइंड आउट करो जिसका लेंथ 35 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ये एक रेक्टेंगल में, तो देखो डायगोनल है और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ए बी सी क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें 2 साइड पता है, अपने को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बस पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे इधर सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसमें ए बी का मेजर कितना दिया है, ए बी का 12 सेंटीमीटर है और बी सी का मेजर कितना दिया है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ट्रायंगल कौन सा ले लो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी कितना है 90 डिग्री दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है देखो 12 है, तो देयरफॉर 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है देखो, बी सी 35 है, 35 का स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट ए सी का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए सी का स्क्वायर। देयरफॉर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। अब देखो ये 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जब भी हमारा नंबर एंड करता है 5 से तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, जो भी 5 से एंड होगा तो 5 का स्क्वायर पहले लिख देने का, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आगे वाला नंबर रहेगा ना उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने का। मतलब जैसे 3 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो 1225 इस 35 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर करो 25 और 4 का स्क्वायर है तो 45 है तो 4 के आगे क्या आता है 5 आता है, तो 4 5 जा 20, तो 2025 45 का आ जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग ने 35 का स्क्वायर निकाला इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। देयरफॉर ए सी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1225 में 144 ऐड करो तो देखो 4 + 5 9 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और ये 1 इधर आ गया, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 1369। देयरफॉर ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1369 आ गया।
देयरफॉर AC का क्या हो जाएगा, अब रूट ऑफ 1369 क्या होता है, रूट ऑफ 1369 37 होता है, ठीक है। 37 का स्क्वायर करोगे तो 1369 आएगा, मतलब 1369 का रूट किया तो 37 आंसर आएगा। अब 37 एक प्राइम नंबर है तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो हम लोग नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में। तो 37 प्राइम नंबर है तो आप 37 इंटू 37 करोगे तो डायरेक्टली 1369 आएगा। आई बात समझ में। अब AC का वैल्यू हमको 37 मिल गया, तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड द डायगनल, तो हमको डायगनल मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया है हमको, ठीक है। फिगर में M जो पॉइंट है वो RQ का मिड पॉइंट है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, QR या फिर RQ बोलो, उसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये RM और MQ ये दोनों क्या है, इक्वल है। RM और MQ इक्वल है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि RM और MQ जो है वो QR का हाफ है। आई बात समझ में। और एंगल PRQ जो है वो आपको 90 डिग्री दिया है, PRQ जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM का स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप है ना 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। एक बार ये बड़े ट्रायंगल में PRQ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, और एक बार ये छोटे ट्रायंगल में PRM में, इन दोनों ट्रायंगल में आपको बस 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले मैं PRQ में अप्लाई करता हूँ। तो मैं इधर सोल्यूशन में लिखूंगा, प्रूफ में लिखूंगा कि इन ट्रायंगल PRQ एंगल PRQ जो है वो कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। ये गिवन है। आई बात समझ में। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि PR का स्क्वायर, ठीक है, PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो RQ है ना, ये जो RQ है ना, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो RM है और MQ है वो क्या है, इक्वल है। तो मैं RQ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि RM जो है वो क्या है, हाफ ऑफ RQ है। ऐसा नहीं लिख सकता हूँ मैं, RM जो है वो हाफ ऑफ RQ है, RM जो है वो RQ का क्या है, हाफ है। तो मैं RQ को इन टर्म्स ऑफ RM कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। देयरफॉर ये हो जाएगा 2RM इज इक्वल टू RQ, ठीक है। यहाँ पे ये M इज़ द मिड पॉइंट है, यहाँ पे रीज़न दे दो M इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। और 2RM इज इक्वल टू RQ आ गया। अब ये जो इक्वेशन है इसका ये 1 दे दो और ये RQ का वैल्यू इसमें पुट कर दो। देयरफॉर PR का स्क्वायर प्लस RQ के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2RM लिखूंगा। 2RM का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, आई बात समझ में। अब देखो PR स्क्वायर वैसे ही रहेगा। देखो ये जो स्क्वायर है वो 2 को भी जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो RM को भी जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और RM का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले बार में जब मैंने बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मुझे मिलेगा PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब RQ का वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ, हाफ ऑफ RM लिखता हूँ, सॉरी RM का वैल्यू में हाफ ऑफ RQ लिखता हूँ। क्यों, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा PR का स्क्वायर प्लस 4RM का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया तो इसको फ्रॉम 1 लिख दो, ठीक है, फ्रॉम 1, और इसको इक्वेशन 2 दे दो, अब मैंने क्या बताया कि आप छोटे वाले ट्रायंगल में आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, छोटे वाले में PRM में। तो नाउ इन ट्रायंगल PRM, ठीक है, एंगल PRM जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम
देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम जो अपना ये है ना, क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, आर एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से अपने को आर एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, आर एम को एक ही साइड में रखेंगे, आर एम स्क्वायर को एक ही साइड में रखेंगे, और ये जो पी आर है ना उसको इक्वेशन के राइट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। आई बात समझ में। हम क्या करेंगे, आर एम को एक ही साइड में रखेंगे, पी एम, ये जो पी आर है वो पी एम के साइड में चले जाएगा, तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 3 दे दो, ठीक है। और ये आर एम का वैल्यू जो है ना, ये आर एम का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। क्या बात समझ में आई। ये आर एम का वैल्यू जो है ना वो इस इक्वेशन में पुट करो, तो क्या मिलेगा देखो। तो मैं ये आर एम का वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, तो क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर पी आर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर एम स्क्वायर है ना, तो आर एम का स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमको, ये मिला। तो 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है, पी क्यू का स्क्वायर बचा है, इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। देयरफॉर अब ये ब्रैकेट ओपन करो, पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू पी एम स्क्वायर 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। अब देखो ये 4 पी एम स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस देखो इधर 1 पी आर है, इधर माइनस 4 पी आर है, तो माइनस 4 और 1 क्या होगा, -3 होगा, -3 पी आर स्क्वायर होगा। और इधर क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर बचेगा। बस हमको जो चाहिए था वो मिल गया। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम का स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। बस इसको आगे लिख दो। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 पी एम का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 पी आर का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव। लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे, हेंस प्रूव, ठीक है। ये जो वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 3, ठीक है। आपको हर स्टेटमेंट का रीज़न लिखना है, ठीक है, जहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करते हो। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमको बस क्या करना था, शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमको बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो जब बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया हम लोग, तो हमको ऐसा कुछ वैल्यू मिला, ठीक है। ये इक्वेशन 2 वैल्यू मिला। अब इक्वेशन 2 के पहले हमने आर क्यू का वैल्यू जो है वो हाफ ऑफ आर एम लिखा था ना। आर क्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ आर एम है, मतलब आर एम जो है हाफ ऑफ आर क्यू है, तो ये उधर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको वैल्यू यहाँ पे रखा तो ये इक्वेशन मिला। अब इस आर एम में हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस आर एम के जगह पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो प्रूफ करना है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो क्या बोला है, वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये देखो AB और DE ये क्या है, दोनों बिल्डिंग के वॉल्स है और वो कहाँ पे हैं, एक स्ट्रीट है उसके दोनों आजू बाजू में, ठीक है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. ठीक है, तो एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो स्ट्रीट जो है उसके बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो BD जो है वो स्ट्रीट है, उसके बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं है लेकिन BD के इधर रखा हुआ है। अब ये जो लैडर है, सीढ़ी है, वो जब मैं पहली बिल्डिंग पे रखता हूँ तो वो कितने मीटर पे जाके टच होती है, 4 मीटर पे,
ठीक है, इस वाले बिल्डिंग के 4 मीटर पे जाके टच होती है। और जब मैं इस लैडर को इस वाली बिल्डिंग पे टर्न करता हूँ, ठीक है, इस साइड में टर्न करता हूँ, तो वो बिल्डिंग पे कौन से हाइट पे टच करती है, 4.2 मीटर पे टच करती है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो स्ट्रीट है ना, उसका विड्थ कितना है वो बताओ, चौड़ा, स्ट्रीट कितना चौड़ा है वो बताओ। तो देखो बिल्डिंग तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी ग्राउंड को, तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो फिगर है आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा। देखो ए बी जो है वो पहला बिल्डिंग है, डी जो है वो दूसरा बिल्डिंग है, ए सी जो है वो लैडर है, ठीक है। तो ये लैडर जब इस वाले बिल्डिंग को टच करता है तो 4 मीटर पे टच करता है, और जब उसको टर्न किया तो वो इस वाले बिल्डिंग को 4.2 मीटर पे टच करता है, ठीक है। तो ये लैडर जो है वो सेम है, इसके लिए ए सी और डी जो है वो इक्वल दिया है, 5.8 5.8 दिया है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि जो बी डी है ना, स्ट्रीट का विड्थ कितना है, कितना चौड़ा स्ट्रीट है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले आप ये एक ट्रायंगल कंसीडर करो ए बी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो आपको बी सी मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, ये सी डी ई में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपको सी डी मिल जाएगा। लास्ट में बी सी और सी डी को दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डेसिमल्स नंबर आए हैं, तो आपको डेसिमल का कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन क्या है। ए बी पहला बिल्डिंग है, डी छोटा, ये स्ट्रीट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन में लिखूँगा let A and E be the window of the building, ठीक है। let A and E be the window of the building on the opposite side of the स्ट्रीट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए है वो इस वाले बिल्डिंग का विंडो है जहाँ पे लैडर टच करता है, और जो पॉइंट ई है वो सेकेंड वाले बिल्डिंग का विंडो है जहाँ पे लैडर टच करता है। अब मैं लिखूँगा कि देयरफॉर ए बी का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 4 मीटर है, और डी का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 4.2 मीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं लिखता हूँ कि ए सी और सी क्या है, लैडर है। लेट AC and C be the ladder, ठीक है। Therefore AC और C दोनों इक्वल होंगे, इज इक्वल टू 5.8 मीटर। लास्ट में मैं लिखूंगा जो BD है वो क्या है, विथ ऑफ द स्ट्रीट है। लेट BD बी द विथ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। और हमको बी डी फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। तो अब मैं क्या करता हूँ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी लेता हूँ। ए बी सी एंगल ए बी सी जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि जो बिल्डिंग हो वो क्या होगा, ग्राउंड को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बिल्डिंग इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम जो ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ए बी तो 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए सी कितना दिया है, 5.8 का स्क्वायर। देयरफॉर बी सी का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देयरफॉर बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब देखो 5.8 का स्क्वायर माइनस 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5.8 का स्क्वायर निकाल लो पहले, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8, तो 8 8 ज़ा 64 होता है, 6 कैरी 8 5 ज़ा 40, 46 हो गया। क्रॉस डाला 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी 5 5 ज़ा 25, 29 हो गया, ठीक है। तो 4 6 4 9 13 और इधर 1 आ गया, तो 2 और ये कितना हो जाएगा 33.64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देयरफॉर बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा
देखो 0.64 तो वैसे ही रहेगा, 64 वैसे ही लिख दो, 33 में से 16 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 47, ठीक है। तो 17 हो जाएगा, 17.64 आ गया। अब 17.64 को हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करो, ठीक है। तो 1764 को फैक्टराइज करो, पॉइंट हम लोग बाद में देखते हैं, पहले 1764 को फैक्टराइज करो तो ये हो जाएगा 2, 2 8 जा 16, 1 आ गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर ये 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर ये कितना आ जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 1 कैरी, 3 4 जा 12, 2 कैरी, 3 7 जा, ठीक है। फिर ये वापस 4 5 12, ये भी 3 से जाएगा, 3 4 जा 2, 3 9 जा, ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 7 जा, 7 1 जा। तो देखो 2 3 और 7, 2 का 3 का और 7 का एक ग्रुप, मतलब ये जो 17.64 है ना, 17.64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को देखो, रूट क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 जा कितना हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 7 जा 42, तो 42 आंसर आएगा। लेकिन डेसिमल देखो 2 नंबर के बाद है ना, तो यहाँ पे डेसिमल जब रूट लेंगे तो एक नंबर के बाद में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4.2 हो जाएगा। तो अगर BC का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट ऑफ 17.64 कितना हो जाएगा, 4.2 आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो BC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देयरफॉर BC का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 17.64 है, देयरफॉर BC का वैल्यू आ जाएगा आपका 4.2 मीटर। हमको BC का वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना है CD का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, CD का वैल्यू। देयरफॉर अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगा, नाउ इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल CDE, CD ले लो, ठीक है, जिसमें एंगल CD कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो DE का स्क्वायर है और CD का स्क्वायर है, DE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर। तो CD तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो वो ऐसे ही रहने दो, CD का स्क्वायर प्लस DE का वैल्यू कितना है, 4.2 है, 4.2 का स्क्वायर, और CE का कितना है, 5.8 है, तो 5.8 का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर CD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5.8 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर। अभी मैंने आपके सामने 5.8 का स्क्वायर निकाला था जो कि है 33.64, और मैंने आपके सामने 4.2 का भी स्क्वायर निकाला था जो कि है 17.64। इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 4.2 आया ना, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17.64। तो ये हो जाएगा 17.64। इन दोनों को आप माइनस करो, देयरफॉर CD स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 0.64 तो 0 0 हो गया, और 33 में से 17 माइनस करेंगे तो 16 आंसर आएगा। तो अगर CD स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, CD का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर CD का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, और देयरफॉर CD का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 मतलब 4 मीटर मिल गया। अब हमको क्या निकालना था, हमको BD निकालना था ना, BD। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ना BD इज इक्वल टू क्या है, BC प्लस CD ना, BC प्लस CD। देयरफॉर BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना मिला हमको, BC का वैल्यू हमको 4.2 मिला, 4.2 प्लस CD का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। तो देयरफॉर BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD का वैल्यू हो जाएगा 4 और 4 8.2 मीटर, ठीक है। तो हमको विथ ऑफ द स्ट्रीट क्या मिल गया, 8.2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया, 8.2, ये 4.2 मिल गया और ये 4 मिल गया। तो ऐड करो आप लोग, ऐड करने के बाद में आपको 8.2 मिलेगा जो कि हमारा आंसर होगा। तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे, देयरफॉर द विथ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया और हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 भी खत्म हो गया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, और एक टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहती हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।